सर, शुरुआती जो 5 दिन का रिमांड था, उससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अभिजीत बात कराने वाला था दिव्या पहुजा के मार्फत बिंदर गुज्जर से। उसकी क्या कुछ अभी तक भूमिका निकल के आई है गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की? शुरुआती तौर पर यह मोटिव बताया जा रहा था कि हत्या के पीछे के वजह का कि ब्लैकमेल कर रही थी दिव्या पहुजा, जबकि उसके सैमसंग के मोबाइल से कोई अश्लील वीडियो, कोई फोटो बरामद नहीं हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे लोकल ड्राइवर्स का, जो पिछले 10 दिन से इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बने रहे और अभी फाइनली उन्होंने इस डेड बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद की। पिछले 7-8 दिन से लगातार रिमांड चल रहा है अभिजीत सिंह का। अभिजीत सिंह ने क्या कुछ कबूला है अब तक की पूछताछ में कि सबसे पहला फ़ोन हत्या करने के बाद उसने किसको किया? क्या बलराज गिल को किया, मेघा नाम की युवती को किया? फर्दर फिर हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था कि किस तरीके से जो वेपन, अगर ये बता रहे हैं जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो किसके माध्यम से आया। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसके खुलासे के लिए तकरीबन 25 से ज़्यादा टीम तैनात की गई थी। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी तफ्तीश के लिए बीते 48 घंटों के दौरान 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहर को खंगाला जा रहा था। दिव्या पहुजा हत्याकांड की बात कर रहा हूं मैं। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी क्राइम वरुण दहिया हैं। सर, क्या कुछ ये मामला है, कहां से शव बरामद किया गया और किस हालात में वो शव बरामद किया गया? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ साफ हो पाया कि शव दिव्या पहुजा का ही है? देखिए, काफ़ी पिछले 10 दिनों से, क्योंकि ये घटनाक्रम था 2 जनवरी का, इवनिंग आवर्स में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जब जो मुख्य इसमें आरोपी है अभिजीत, वो दिव्या पहुजा का गनशॉट इंजरी के कारण और उसकी हत्या कर दी गई थी और उसने अपने कुछ साथियों के साथ रवि बंगा और बलराज गिल की मदद से इस बॉडी को अपनी गाड़ी के मार्फत डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेज दिया गया था। तो उस संबंध में जब कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर चलाई गई तो हमारी कमिश्नर पुलिस जो विकास अरोड़ा जी हैं, उन्होंने एक SIT की टीम की कंस्टिट्यूट करी गई और जो हमारी DCP क्राइम है उनके मार्गदर्शन में SIT टीम ने काम करना शुरू करा। लगभग 6 ऐसी टीमें जो क्राइम ब्रांचेस की, जिन्होंने इसमें भागीदारी ली और अपनी अपनी जो उनको टारगेट सौंपे गए और 2 हिस्सों में इसकी कार्रवाई करी गई। जो हमारे लिए 2 टारगेट थे, एक तो डेड बॉडी को रिकवर करना दिव्या पहुजा की, और हमारे लिए जो एक्सकॉन्डेड एक्यूज थे उनको भी पकड़ा जाना। टारगेट मुझे लगता है कि सर एक ही था, वो था बलराज गिल की गिरफ्तारी। और जैसे ही बलराज गिल की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही दिव्या पहुजा के शव को कहाँ डंप किया गया था। उसके बाद 48 घंटों के दौरान लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहा और अब दिव्या पहुजा के शव को बरामद किया गया है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बलराज गिल और रवि बंगा ने हेल्प करी अपनी जो बेसिकली अभिजीत की, और जो बॉडी दिव्या पहुजा की थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में। जिस तरीके से जो घटनाक्रम था वो 3 तारीख को जो हैंडओवर कर दी गई थी बॉडी अपनी BMW गाड़ी में अभिजीत ने, घटनाक्रम के बाद रात 2 तारीख को रात को ही, तो फिर ये बलराज गिल और रवि जो बांगा था, ये अपने निर्धारित तरीके से पटियाला की तरफ गए और हमने वो हर जो हॉटस्पॉट, जितने भी स्पॉट्स थे इनके जो रूट के, जिसके ऊपर हमें ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं इन जगहों पे बॉडी डिस्पोज ऑफ करी जा सकती थी, तो उसमें से एक मुख्य जो थी वो एक भाखड़ा कैनाल थी, क्योंकि वो उनके जो रूट था उसके बीच में थी। तो उस पर हमने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। पिछले 10 दिन से बड़ा इंटेंसिव वे में हमने ऑपरेशन, जो लोकल डाइवर्स थे और प्रॉपर उनकी इक्विपमेंट्स के माध्यम से हमने उनकी सर्च हमने जारी रखी। लेकिन इस बात की पुष्टि होना कि वाकई में यही एक पर्टिकुलर जगह है या यही पर्टिकुलर कनाल है जिसके अंदर डेड बॉडी डाली जा सकती है, उस बारे में जो पुष्टि हुई जब हमने जो हमारी दूसरी टीमों ने बलराज गिल को अरेस्ट करा, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड के दौरान उससे पूछताछ हुई। उसने इस बात की पुष्टि करी कि पसियाना के पास जो पटियाला में जो मेन कैनाल है भाखड़ा का, वहाँ पर इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने एक फोकस्ड अप्रोच में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। हमारे कमिश्नर पुलिस ने NDRF, जो SDRF की टीम्स है, उनकी मदद ली। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे लोकल ड्राइवर्स का, जो पिछले 10 दिन से इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बने रहे और अभी फाइनली उन्होंने इस डेड बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद की। अच्छा सर, पिछले 7-8 दिन से लगातार रिमांड चल रहा है अभिजीत सिंह का। अभिजीत सिंह ने क्या कुछ कबूला है अब तक की पूछताछ में कि सबसे पहला फ़ोन हत्या करने के बाद उसने किसको किया? क्या बलराज गिल को किया, मेघा नाम की युवती को किया? देखिए, मेघा को ऑलरेडी इन्होंने किसी कारणवश पहले से संपर्क में था ये, और मेघा को बोला था कि आपको गुड़गांव आना है और हमसे मिलना है। तो मेघा किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गई और फिर बाद में मेघा जब पहुंची
तो मौके पे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा चुका था और फिर बाद में मेघा को यानी सबसे पहले मेघा ने उस शव को देखा था, दिव्या पहूजा के शव को। बिल्कुल इस बात की मेघा ने पुष्टि करी है। जब वो मेघा उस कमरे में पहुंची अभिजीत के साथ और अभिजीत ने बताया कि इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया है, तो मेघा ने फिर अभिजीत ने उससे उसकी मदद मांगी और मेघा ने उसकी मदद करी जितने भी मटेरियल एविडेंसेस थे उसको डिस्पोज ऑफ और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ सर, मेघा के साथ मारपीट की खबर भी आ रही थी कि अभिजीत सिंह ने उसके साथ मारपीट की, जबरन उसको गाड़ी में बिठाया, फिर ये लोग दिल्ली रोड की तरफ कहीं गए जहाँ पे तमाम सबूत जिसमें वो आईफोन था या फिर हथियार था, इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी। क्या कुछ सच्चाई है? मैंने बताया जिस तरीके के जो भी मटेरियल एविडेंसेस थे जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक मुख्य तौर पर हम उसको सर्च कर रहे हैं, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो कोई फ़ोन हो या अन्य इस तरीके के कोई भी एविडेंसेस के तौर पर, उन सभी चीज़ों को हम खंगाल रहे हैं और उनकी सर्च अभी तक जारी है। और मेघा को ऑलरेडी अरेस्ट करा जा चुका है 8 जनवरी को इसी बात के ऊपर कि भाई उसने इस तरीके की उसमें मदद करी है। और फर्दर फिर हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था कि किस तरीके से जो वेपन, अगर ये बता रहे हैं जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो किसके माध्यम से आया। पूछताछ में पता चला कि परवेश नाम का एक व्यक्ति था जो बतौर लगभग इसका पीएसओ के तौर पे काम कर रहा है और एज ए ड्राइवर भी काम करता है, लगभग 4 साल से इसके साथ अटैच्ड है। उसके माध्यम से ये ऐसे वेपन्स जो इलीगल इलिसिट वेपन्स हैं उनको मंगवाता है और उसको रखने का शौक है इसको, जिस संबंध में इसके ऊपर ऑलरेडी एक दिल्ली पुलिस द्वारा भी केस रजिस्टर्ड करा गया था 2021 में। परवेश की भी जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक है, काफ़ी हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, आधा दर्जन से ऊपर, रोहतक से वो बिलोंग करता है। तो उस तरीके का उसकी उस शख्सियत का इस्तेमाल करते हुए ये काफ़ी चीज़ों को मैं अपना फ़ायदा उठाता था। सर, शुरुआती जो 5 दिन का रिमांड था उससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अभिजीत बात कराने वाला था दिव्या पहूजा के मार्फत बिंदर गुज्जर से, उसकी क्या कुछ अभी तक भूमिका निकल के आई है गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की? सर देखिए, मैंने बताया कि जो हमारी प्रायोरिटी थी वो वेल सेट थी पहले कि सबसे पहले हम बॉडी को रिकवर करें और संबंधित जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करें, क्योंकि अब जिस तरीके से बलराज गिल को अरेस्ट करा जा चुका है, ट्रांजिट पर वापस लाया जा रहा है, यहाँ पर गुड़गांव पुलिस उसका रिमांड हासिल करेगी, उससे गहनता से पूछताछ करेगी। बॉडी रिकवर करी जा चुकी है काफ़ी अथक प्रयासों द्वारा, उसका भी पोस्टमार्टम जारी है और जल्द से जल्द उसका पोस्टमार्टम उपरांत ये भी पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या है। रही बात कि किन किन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है इस संबंध में, क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, काफ़ी लोगों की पूछताछ और सबको गहनता से इसमें जो जिनका जो रोल है, जिनका जो संलिप्तता पाई जा सकती है, उनसे अभी गहनता से पूछताछ करी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि क्या क्या किस किस का रोल हो सकता है। उसको कंक्लूड करने में अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम जल्दबाजी होगी अगर कुछ कहें तो। आखिरी सवाल ये कि शुरुआती तौर पर ये मोटिव बताया जा रहा था कि हत्या के पीछे के वजह का कि ब्लैकमेल कर रही थी दिव्या पहूजा, जबकि उसके सैमसंग के मोबाइल से कोई अश्लील वीडियो, कोई फ़ोटो बरामद नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि आपको इस ब्लैकमेलिंग था हत्या के पीछे का मोटिव, या 8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं इसके रिमांड को, कुछ और भी इसने खुलासे किए हैं? सर ये प्राइमा फेसिया जो बातें सामने आई वो पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे आला अधिकारियों द्वारा, उनके द्वारा रखी गई, उसी बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये एक वो मतलब उस बात की पुष्टि करने के लिए हम अन्य जितने भी हमारे जो एविडेंसेस के तौर पर या पूछताछ के तौर पर हम जितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, उस संबंध में इस चीज़ के बारे में कंक्लूसिव वे में हम जब बता पाएंगे, जब हम सभी चीज़ों को अथक तरीके से इसका जब इन्वॉल्व कर लें, पूछताछ कर लें और उसके बाद इस बारे में आपको अपडेट करता हूँ। शुक्रिया। तो ये मर्डर मिस्ट्री में कई किरदार थे, कई अहम चुनौतियाँ थी जिनके जवाब में गुरुग्राम पुलिस जुटी थी। महन हत्या के तुरंत बाद 2 तारीख को ही, 2 जनवरी की देर रात को ही हत्यारोपी अभिजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया, हेमराज को गिरफ्तार किया गया, फिर मेघा नाम की युवती की गिरफ्तारी हुई और अब बलराज गिल और अब प्रवेश की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि इस हत्याकांड को तकरीबन सुलझा लिया गया है। लेकिन रवि बांगा की गिरफ्तारी बाकी है, हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद करना बाकी है और दिव्या पहूजा के उस आईफोन को बरामद करना बाकी है जिसमें कि यह दावा किया जा रहा था कि अश्लील वीडियो हो सकते हैं, अश्लील फोटो हो सकती हैं, जिनके बिहाफ पर दिव्या पहूजा अभिजीत सिंह को ब्लैकमेल करती आ रही थी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।